आपकी वैल्यू नहीं समझता है, नहीं करता है वो प्रेम आपसे, और ना ही ये बात छुपा कर रखता है, यानी कि मुंह के सामने दिल खोल कर बोलता है कि मैं तुमको पसंद नहीं करता हूँ, मैं तुमसे प्रेम नहीं करता हूँ, नहीं रहना चाहता हूँ मैं तुम्हारे साथ, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं इस रिश्ते में। अद्भुत हो तुम मेरे भाइयों, अद्भुत है आप लोग जो अपने पत्नी से कहते हैं कि मैं तुमको पसंद नहीं करता। वो कौन है? वो पत्नी नहीं है तुम्हारी, वो जीवन की धरा है तुम्हारी, वो शुक्र है तुम्हारी। शुक्र मतलब सुख, वैभव, धन और ऐश्वर्य। आप क्या कह रहे हैं उसको? मैं तुमको पसंद नहीं करता। अच्छी बात है, आप अपने सुख को पसंद नहीं करते, आप अपनी खुशी को पसंद नहीं करते, आप धन, वैभव और ऐश्वर्य को पसंद नहीं करते। दिन प्रतिदिन तरक्की में बाधाएं, दिन प्रतिदिन बैंक बैलेंस का कम होना, किसी भी काम का ना बनना तभी शुरुआत होता है जिस घर में पत्नी रो रही है, सिसक रही है। जिस घर में पति हर वक्त अपमान कर रहा है पत्नी का, वहां यही होता है, आपका शुक्र बिगड़ रहा है और आप अभी भी कह रहे हैं अपनी पत्नी से कि मैं तुमको पसंद नहीं करता। समझ जाइए, वो केवल एक महिला नहीं है, ब्याह कर आई है आपके साथ, आपका एक ग्रह है। और ये ग्रह जितना खुश रहेगा, जितना प्रसन्न रहेगा, देखो कैसे दिन प्रतिदिन बुलंदियों तक पहुंचते हैं आप। खैर, उसे कौन समझाए जो समझने को तैयार ही नहीं। मेरी बहनें बहुत लिख रही हैं, मेरा घर टूट रहा है दीदी, मुझे बचा लीजिए, मेरा पति मेरा सम्मान नहीं करता, मुझसे प्रेम नहीं करता, फिर भी मैं किसी तरह उसके घर में समय बिताने को तैयार हूँ, लेकिन अब वो ये रिश्ता तोड़ने पर आतुर हो गया। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा साथ, मुझे तलाक चाहिए, तुम आज चली जाओ, कल मैं दूसरी शादी कर लूंगा। कोई अपने माँ के प्यार में इतना पागल है कि सिर्फ माँ के कहने से पत्नी को छोड़ने को तैयार हो गया। माँ ने भी अपनी गृहस्थी निभाई ना पिता के साथ, वो अभी भी इस उम्र में पिता के साथ अच्छे से रह रही है, तो तुम कहाँ की बुद्धिमान मता दिखा रहे हो कि अपनी पत्नी का त्याग कर रहे हो। और इसके बाद जो पत्नी आएगी, क्या गारंटी है कि माँ उसके साथ रहने देगी? अगर तुड़वाने पर आतुर हो जाए तो माँ तुम्हारी शादी पर शादी तुड़वाएगी। इसीलिए ध्यान रखो, जिसका हाथ थामे हो 7 जन्म छोड़ो। पता नहीं 7 जन्म होता है या नहीं, अगले जन्म ये मिलती है या नहीं, इस जन्म तो साथ निभाओ। चलो मेरी बहनें जो सिसक रही है, रो रही है, जिनका सम्मान नहीं हो रहा है ससुराल में, पति एक कहना नहीं मानता है और सारे दुनिया के शत्रु, एक तरफ पति एक तरफ शत्रु बन बैठा है, उसको तुम्हारे चलने बोलने हंसने से भी प्रॉब्लम है। तुम मार्केट जाते हो उसको आपत्ति है, तुम कोई काम करते हो तो उसको आपत्ति है, तुम मायके जाती हो तो उसको आपत्ति है, तुम कुछ ना करो घर में, सिर्फ काम करो, मुस्कुरा कर उससे बातें करो, तब भी उसको आपत्ति है, क्योंकि उसको तुम पसंद नहीं आ रही। तो चलो कोई ऐसा प्रयोग करते हैं कि अचानक से एक रात में हो जाए दिव्य चमत्कार, वो तुमको पसंद करने लगे। अंडरस्टैंडिंग यहीं से शुरू हो जाएगी, वो तुमको पसंद करेगा, तुम उसको पसंद करोगी, ज्यादा से ज्यादा बातें होंगी, ज्यादा से ज्यादा बातें साझा होंगी, एक दूसरे को समझोगे। यही तो है गृहस्थी, और क्या है गृहस्थी। कभी भी गृहस्थी में कोई तीसरा ना झाके। जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है तुम दोनों के बीच, तुम दोनों आपस में मिलकर सुलझाओ, किसी तीसरे को मत आने दो इस रिश्ते में। ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। तुम्हारा पति अपशब्द बोलता है और इस हद तक बोलता है कि तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो तुम्हें मायके पहुंचा देने की धमकी देता है, तुम्हें कभी नहीं लाऊंगा जैसी बातें बोलता है। कुछ बहनें तो लिख रही है कि 6 साल 7 साल 8 साल हो गए वो मायके में रह रही है और उसे ससुराल जाने की इच्छा है, कोई उसको लेने ही नहीं आता। पति सहमत होता ही नहीं है कि वो ससुराल आ जाए, वरना अकेली भी चले जाए ये लड़की, तब क्या करे प्रयोग। मैं कहती हूँ अपने घर बैठे ये प्रयोग केवल करना प्रारंभ करो। सिर्फ एक बार भी अगर ये प्रयोग कर देती हो, वही पति तुम्हारे प्यार में पागल होगा जो तुम्हें देखना नहीं चाहता। वही पति तुमसे दिन रात बात करेगा जिसने तुमको ब्लॉक करके रखा है। फिर देखो रिश्तों में साम जैसे कैसे तुम्हारा पति बन जाता है तुम्हारा गुलाम। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे परिवार का हिस्सा बने। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी।
कितनी भी आपत्ति हो उसको इस रिश्ते से, इसी रिश्ते का सम्मान करेगा, अब तुम पर विश्वास करेगा, तुमसे प्रेम करेगा, रहेगा पूर्ण रूप से तुम्हारा पति तुम्हारे वश में। ध्यान से सुनिए क्या करना है आपको। मैं कहती हूँ पति के तकिए के नीचे केवल एक चीज रखकर सो जाना। पति के तकिए के नीचे केवल चुपके से एक चीज रख देना। ये सारी बाधाएं, सारी परेशानियां, मैं तुमको पसंद नहीं करता, मैं तुमको तलाक दे दूंगा, तुम्हारे पिता ने धोखा दिया है, तुम पसंद नहीं हो मुझको, तुम बेईमान हो, तुम प्रेम नहीं करती मुझसे, ये सारी बोली खत्म हो जाएगी, सब भूल जाएगा वो। फिर पीछे पीछे घूमेगा तुम्हारे। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शनिवार के दिन ये प्रयोग करना है। कब करना है? रात्रि 9 बजे से 1 बजे के बीच करना है। रात्रि 9 से रात्रि 1 के बीच करना है। जब सब सोते हैं ना तो शनि जागता है। शनि, राहु, केतु सूर्यास्त के बाद पश्चिम दिशा से इनका उदय होता है और यही है रिश्तों को बुरी अवस्था में लाने वाले। ये बिगड़ जाते हैं ना तो रिश्तों की धज्जियां उड़ जाती है। कितना भी बोलो नहीं समझ में आएगा तुम्हारे पति को, कितना भी श्रृंगार करो तुम उसको खूबसूरत नहीं लगोगी, कितना भी कमा कर दो उसको, कितना भी सेवा करो उसको, तुम उसको अच्छी नहीं लगोगी। ये राहु है, ये शनि है। चलो इन ग्रहों को बैलेंस करते हैं कि छोटे से प्रयोग से कैसे तुम्हारा पति तुम्हारी बोली बोलेगा। एक सफेद कागज का छोटा सा टुकड़ा लेना, बिल्कुल सफेद। 3 लहसुन की कलियां लेना, छीलना मत, छिलका रहे। लहसुन और प्याज जो होता है ना, राहु और केतु होते हैं। खैर इसकी बात अलग करूंगी। शनि को उतारने के लिए लहसुन का प्रयोग किया जाता है। 3 लहसुन की कलियां आपने एक सफेद कागज पर रखकर पुड़िया बंद कर दिया। एक सामान्य सा तत्का है। चलिए मंत्र से इसे अभिमंत्रित करते हैं। रात्रि 9 से रात्रि 1 के बीच खुले छत पर चले जाना या खुले आंगन में जहां आसमान तुम्हारे सर पर हो। आंखें बंद करना, पति की अनुभूति करना, उसको देखने का प्रयास करना, बिल्कुल पॉजिटिव वे में उसको देखना। जब वो दिखने लगे, जब वो महसूस होने लगे, उसका चेहरा, उसका शरीर, उसका नाम, सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने आ जाए तो हाथ में इस पुड़िये को लेकर जो मैं मंत्र कह रही हूँ, इस मंत्र को 108 बार जप करना। मंत्र स्क्रीन पर भी आ रहा है। ओम वशः वशः अमुक सप्त सह स्वाहा। इस मंत्र को 108 बार जप करोगी, लो तैयार हो गया तत्का। इस लहसुन की कली की जो पुड़िये है, ये जो कागज का पुड़िया है, ये हर हाल में पति के तकिए के नीचे, और पकड़ी जाओ डर लगे तो गद्दे के नीचे, हर हाल में पति इस पर शयन करे, हर हाल में पति इस पर सोए। एक रात में असर दिखाता है। आज रात्रि शनिवार की है। संडे को जब स्नान आदि से निर्वृत्त हो जाओ, पवित्र हो जाओ, तब इस पुड़िये को चुपचाप से उठाकर जल में फेंक देना। किसी भी जल में फेंक देना, तालाब हो, नदी हो, कुआं हो, कहीं गहरा पानी हो, किसी भी जल में बिना देखे फेंक देना। केवल एक रात में प्रयोग असर दिखाता है। केवल एक रात में पति पर तुम्हारा जादू छा जाएगा। ना करे वो गुलामी तुम्हारी तो कहना, हर बात मानेगा तुम्हारी। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।